नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, अपने राजस्थान के इतिहास के अंदर राजस्थान का एकीकरण चल रहा था और एकीकरण की हमने कल जो है बेसिक सी चर्चा की थी। आज इसी एकीकरण को आगे बढ़ाते हुए अपने क्या है कि प्रारंभ करते हैं। तो एकीकरण के चरण देखते हैं। एकीकरण के कितने चरणों में पूर्ण हुआ? 7। कितने चरणों में? 7 चरणों में पूर्ण हुआ। तो देखो, अपने राजस्थान के नक्शे के आधार पर अगर हम 7 चरणों की चर्चा करें तो 7 चरण कौन कौन से हो सकते हैं, तो ध्यान रखना। तो दोस्तों, अपने जैसे मान लो कि जो भी एकीकरण करने वाले अधिकारी आए हैं या जो भी प्रमुख नेता थे वो दिल्ली से आए हैं फिर राजस्थान का एकीकरण करने के लिए, और सबसे पहले इस क्षेत्र में आएंगे। तो इस क्षेत्र को प्राचीन समय में कौन से संघ के नाम से? मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मत्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसीलिए के एम मुंशी की सिफारिश पर, के एम मुंशी की सिफारिश पर इस संघ का नाम मत्स्य संघ रख दिया गया। क्या रख दिया गया है? इसका नाम मत्स्य संघ रख दिया गया है। किसका नाम है? तो इस पूर्वी राजस्थान, जिसके अंदर आपको जो है 4 जिलों को सम्मिलित किया गया था। 4 जिले कौन कौन से हैं? ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इसके बाद में आगे बढ़े तो इस बहुत बड़े विशाल क्षेत्र का एकीकरण किया गया है। इसके बाद में ये जो बड़ा क्षेत्र है, इस बड़े क्षेत्र का एकीकरण किया गया है। ये जो क्षेत्र है इसका एकीकरण किया गया और ये पूर्वी भाग अधिकतर आ गया, इसीलिए इसको पूर्वी राजस्थान संघ की संज्ञा दे दी गई, या फिर क्या कह दिया गया? राजस्थान संघ। क्या कह दिया गया है? पूर्वी राजस्थान संघ या राजस्थान संघ की संज्ञा दे दी गई है, जिसके अंदर 9 जिले जो है वो सम्मिलित थे। अब ये ध्यान रखना, मत्स्य संघ जो है इसको बनाकर यहीं छोड़ दिया था, और पूर्वी राजस्थान संघ जो है, इस पूर्वी राजस्थान संघ को जो है वो क्या किया गया है एक तरह से, तो पूर्वी राजस्थान संघ को विशेषतः ध्यान रखना कि इसको अलग ही बनाकर छोड़ा गया, अलग ही है। अब इसके बाद में तीसरा जो है वो इसके बाद में एकीकरण किया गया इस रियासत का, जिसका नाम था मेवाड़। मेवाड़ को पूर्वी राजस्थान में विलय कर दिया, और विलय मतलब संयुक्त कर दिया। क्या कर दिया? संयुक्त कर दिया। और तीसरे जो है चरण का नाम क्या पड़ गया था? संयुक्त राजस्थान पड़ गया था। क्या पड़ गया? संयुक्त राजस्थान। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो इस जेजेबी का सम्मिलित किया गया, जे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। इस बड़े भूभाग मेवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत जिसमें सम्मिलित, इस बड़े भूभाग का एकीकरण किया गया और इसको इसमें सम्मिलित कर दिया गया। तो एक वृहद राजस्थान का निर्माण हो गया। वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया। वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया मतलब एक बहुत बड़े क्षेत्र को क्या है कि एकीकरण, लगभग राजस्थान का एकीकरण यहाँ पूरा हो चुका था। ये भी इसमें सम्मिलित थे। लगभग राजस्थान का एकीकरण पूरा हो चुका था। और इसके पश्चात बताते हैं कि अब राजस्थान जो है संघ, इसको नाम है वृहद राजस्थान, और एक बड़े क्षेत्र का एकीकरण पूरा हो गया है। इसीलिए इसी दिन राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया गया, 30 मार्च को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि अगले जो चरण था, अगला जो 5वां चरण है, इस चरण में मत्स्य संघ को इसमें सुमेलित कर दिया गया। मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में सुमेलित कर दिया गया, इसीलिए क्या बन गया? संयुक्त वृहद राजस्थान। क्या बन गया है? संयुक्त वृहद राजस्थान संघ बन गया। मत्स्य संघ को संयुक्त वृहद राजस्थान या इस राजस्थान संघ में सम्मिलित कर दिया गया, इसीलिए संयुक्त वृहद राजस्थान संघ बन गया। तो ये तीसरा चरण हो गया, ये चौथा हो गया, और ये 5वां हो गया। और 2 चरण जिसमें सिरोही का और अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था उनका विलय किया गया, तो वो राजस्थान संघ और वर्तमान राजस्थान या राजस्थान का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आ गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपने चर्चा करें तो इसके बाद में आपको ध्यान रखना है ठीक है। तो इसके बाद में अपने एकीकरण के चरणों को देखेंगे भी कौन कौन से चरण हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखना, क्रम संख्या क्या आ जाएगी इसमें? आपके क्रम संख्या आ जाएगी, क्रम संख्या। ठीक है ना। चरण कौन कौन सा है? चरणों के नाम, इनकी तारीख क्या आ जाएगी? तारीख, और इनकी रियासतें, इनका उद्घाटन। ठीक है ना। क्या आ जाएगा? उद्घाटनकर्ता कौन कौन थे? उद्घाटनकर्ता के बाद में कौन आएगा? राज प्रमुख आएगा। कौन आएगा? राज प्रमुख। और राज प्रमुख के बाद में कौन आएगा? प्रधानमंत्री आएगा। कौन आएगा? प्रधानमंत्री आएगा। ठीक है ना। राज प्रमुख के बाद में कौन आ जाएगा? प्रधानमंत्री आ जाएगा। तो मैं इसको यहां पर एक लाइन और बना देता हूं। तो अपने दोस्तों देखते हैं आगे। पहला चरण
क्रम संख्या प्रथम, प्रथम चरण। और प्रथम चरण जो था, उस प्रथम चरण का जो है, प्रथम चरण जो था, उस प्रथम चरण का नाम क्या रखा गया? मत्स्य संघ रखा गया, या मत्स्य संघ रखा गया, मत्स्य संघ रखा गया है। पहले चरण का जो नाम है वो नाम क्या रखा गया है? तो पहले चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया। और ये मत्स्य संघ रखा किसने था? तो ध्यान रखना, के एम मुंशी ने। किसने रखा है? के एन मुंशी ने, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ठीक है ना। और इसकी जो तारीख थी वो रखी गई थी 18 मार्च 1948 में, क्योंकि 3 चरण ऐसे थे जो 48 में हुए थे, और 3 48 में हुए थे, 2 49 में हुए थे, 1 50 में हुआ था, और 1 1956 में हुआ था, ठीक है ना। इसमें रियासतें जो सम्मिलित की गई ABCD, ABCD मतलब अलवर, भरतपुर, धौलपुर और इसके साथ में करौली, इनको सम्मिलित किया गया। और इसमें जो है राजधानी जो है वो किसको बनाया गया? अलवर। जहां की राजधानी होगी वहीं के राजा को राज प्रमुख बनाया जाएगा। लेकिन अलवर के जो है तेज सिंह, मैंने आपको बताया था, इन पे जो है गांधी जी की हत्या के मामले में केस वगैरह चल रहा था, इसीलिए यहाँ का राज प्रमुख जो है उदयभान सिंह को बनाया गया। किसको? उदयभान सिंह को बनाया गया। और उदयभान सिंह कहाँ का था? तो उदयभान सिंह, ध्यान रखना, यह उदयभान सिंह जो था वो धौलपुर का था। इसको राज प्रमुख का पद दिया गया था। और करौली के गणेश पाल को क्या दे दिया गया? उपराज प्रमुख बना दिया गया। किसको? करौली के गणेश पाल को उपराज प्रमुख का पद दे दिया गया। और रियासतें ये मिली गई। और इसमें एक, इसके अलावा ध्यान रखना, एक ठिकाना मिला था, जिस ठिकाने का नाम क्या था? तो जो नीमराना ठिकाना अलवर में था, कौन सा? नीमराना। नीमराना ठिकाना जो अलवर में था, इस नीमराना ठिकाने को भी क्या कर दिया गया था? इसमें सम्मिलित कर दिया गया था, ठीक है ना। नीमराना ठिकाने को भी क्या कर दिया गया? सम्मिलित कर दिया गया। और इसका जो उद्घाटन किया NV गाडगिल ने किया। किसने किया है? NV गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल ने इसका उद्घाटन किया। और शोभालाल कुमावत जो है वो क्या बनाए गए? इसके शोभालाल कुमावत एक तरह से प्रधानमंत्री बनाए गए, शोभालाल कुमावत को प्रधानमंत्री। तो पहला चरण आपको इतना ही याद रखना है कि पहले चरण मत्स्य संघ, इसको ऐसे ही बनाकर छोड़ दिया गया है, किसी दूसरी रियासत में सम्मिलित जो है, किसी अन्य चरण में इसको सम्मिलित नहीं किया गया, अभी इसको ऐसे ही बना के छोड़ दिया। और इसकी तारीख क्या है? 18 मार्च। और इसके बाद में जो है ABCD रियासतें, NV गाडगिल और नरहरि विष्णु गाडगिल, राज प्रमुख जो है उदयभान सिंह, उपराज प्रमुख गणेश पाल देव और शोभालाल कुमावत इसका प्रधानमंत्री बनाया गया है। इसके बाद में आता है आपके क्रम संख्या दूसरा चरण, चरण संख्या 2। और इस दूसरे चरण का जो नाम आता है, वो दूसरे चरण का जो नाम आता है उसका नाम है पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ, या फिर आप कह सकते हो राजस्थान संघ। क्या कह सकते हो? राजस्थान संघ। और इसकी जो तारीख है वो आती है 25 मार्च 1948। क्या तारीख आती है? 25 मार्च 1948। अर्थात पहले चरण के 7 दिन बाद दूसरे चरण का एकीकरण किया गया है। पहले चरण के 7 दिन बाद दूसरे चरण का एकीकरण किया गया। इसमें 9 रियासतें मिली थी। कौन कौन सी? 9 रियासतें। देखो इन 9 रियासतों को कैसे याद रखोगे? तो इन 9 रियासतों को, मैंने राजस्थान का नक्शा आपके सामने लिया था, याद है? ये रहा राजस्थान का नक्शा आपके सामने था। तो इसमें 9 रियासतें जो है वो कौन कौन सी आ जाएगी, ध्यान रखना। तो 9 रियासतें ये जो थी, कहां? ABCD तो पहले में चरण में सम्मिलित हो गई, यहां तक, यहां से, ठीक है ना। दूसरे चरण में टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, ये कौन सी है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 रियासतें इसमें सम्मिलित की गई थी, ठीक है ना। दूसरे चरण में कौन कौन सी रियासतें सम्मिलित की गई है? तो दूसरे चरण में ध्यान रखना कौन कौन सी है। तो दूसरे चरण में आपके एक तो है टोंक, टोंक के बाद में आपके बूंदी, बूंदी के बाद में आपके कोटा, कोटा के बाद में आपके झालावाड़, झालावाड़ के बाद में आपकी किशनगढ़, कौन सी है? किशनगढ़, किशनगढ़ के बाद में शाहपुरा, शाहपुरा के बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और इसमें जो राजधानी बनाई गई वो राजधानी किसको बनाया गया? कोटा को बनाया गया। और जहां की राजधानी वहीं का क्या बनेगा?
ये मैंने आपको बताया था, वहीं का राज प्रमुख बनाया जाएगा। तो राज प्रमुख कोटा का राजा जो था कौन था, भीम सिंह को राज प्रमुख का पद दिया गया। कोटा के भीम सिंह को क्या दे दिया गया, राज प्रमुख का पद दे दिया गया। और बूंदी के बहादुर सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। बहादुर सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख का पद दिया गया था। ये बात आप ध्यान रखना। और इसका उद्घाटन किसने किया, एनवी गॉडगिल ने किया। और राजधानी किसको बनाया गया, कोटा को बनाया गया। और पहले जो एक ठिकाना था, जिस ठिकाने का नाम क्या था, जिस ठिकाने का नाम था जो प्राचीन समय में टोंक में था, टोंक में जिस ठिकाने का नाम था, सॉरी इसमें जो है टोंक में नहीं, जो आपके बांसवाड़ा में जो ठिकाना था जिसका नाम क्या था, कुशलगढ़। इस कुशलगढ़ ठिकाने को भी इसमें क्या कर दिया गया, सम्मिलित कर दिया गया था। कुशलगढ़ ठिकाने को भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया, किसमें, दूसरे चरण के अंदर। अर्थात दूसरा चरण पूर्वी राजस्थान संघ 9 रियासतें थी और एक कुशलगढ़ ठिकाना जो इसको सम्मिलित किया गया। प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा को बनाया गया। किसको, गोकुलाल असावा। गोकुलाल असावा को इस दूसरे चरण का क्या बना दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया गया था। इसके बाद में अपने आगे चर्चा करेंगे। तो आगे देखें तो 2 चरण हो गए हैं आपके। तो इसके बाद में आपके जो है तीसरा चरण है। और तीसरे चरण का जो नाम आता है वो आपके तीसरे चरण जो है, उस तीसरे चरण में नाम आता है आपके, चरण तीसरा आ गया। और तीसरे चरण में आपके नाम आता है संयुक्त राजस्थान। कौन सा है, संयुक्त राजस्थान नाम आता है। कौन सा नाम आता है, तीसरे चरण का नाम क्या आता है, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान की तारीख जो है वो तारीख आती है आपके 18 जो है अप्रैल 1948। पहले चरण के ठीक 1 माह बाद तीसरे चरण का एकीकरण किया गया, जिसमें इस तीसरे चरण में कौन कौन सी रियासतें सम्मिलित हुई। तो ये जो 9 रियासतें थी, इन 9 रियासतों में एक रियासत जिसका नाम क्या था, उदयपुर, इसको क्या कर दिया गया, सम्मिलित कर दिया गया, संयुक्त कर दिया गया। और राजधानी भी किसको बना दिया गया, उदयपुर को। और जहां की राजधानी होगी वहीं का राज प्रमुख बनाया जाएगा। और वहां का शासक जो है उदयपुर का कौन था, भूपाल सिंह है। और इस भूपाल सिंह को कौन सा पद दिया गया है, राज प्रमुख। और कोटा के भीम सिंह को उपराज प्रमुख बना दिया गया। कोटा के भीम सिंह को उपराज प्रमुख का पद दे दिया गया था। इसका उद्घाटन जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया है, जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसका उद्घाटन किया। और इसके प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। माणिक्यलाल वर्मा को इसका क्या बना दिया गया था, प्रधानमंत्री बना दिया गया था। ठीक है ना, माणिक्यलाल वर्मा को इसका प्रधानमंत्री बना दिया गया था। कौन से चरण को, तो ये जो कौन से चरण का है, तीसरे चरण का। इसके बाद में आपके आता है कौन सा चरण है, चौथा चरण। कौन सा चरण है, चरण संख्या कौन सी है, चौथा है। और चौथे चरण का नाम क्या है, वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान संघ। कौन सा है, वृहद राजस्थान। तो वृहद राजस्थान है, इसकी तारीख क्या आएगी, तो वृहद राजस्थान की जो तारीख आती है वो ध्यान रखना। अब आपको पता है कि 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल। अब जो चौथा चरण है, उस चौथे चरण जो है, उस चौथे चरण की जो तारीख आती है वो क्या आती है, आपको पता है, मैंने आपको बताया था 30 मार्च 1949। 1949 को 30 मार्च 1949 को चौथे चरण का क्या कर दिया गया है, एकीकरण कर दिया गया। इसमें क्या सम्मिलित किया गया है, तो ध्यान रखना, संयुक्त राजस्थान संघ के साथ में जजबी रियासतें मिला दी गई। जजबी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासतें बना दी गई। और इसमें जो है इस बात का ध्यान रखना कि इसमें जो राजधानी बनाई गई है वो जयपुर को अब आजीवन राजधानी बन गई है। कौन सा क्षेत्र है, जयपुर। और जयपुर का राजा आपको पता है कौन है, तो जयपुर का राजा कौन था, मान सिंह सेकंड था। इसको किसका पद दे दिया गया है, मान सिंह सेकंड को, तो मान सिंह सेकंड को राज प्रमुख। लेकिन यहां पर एक पद और सर्जित किया गया महाराज प्रमुख का, तो महाराज प्रमुख किसको बना दिया गया था, भूपाल सिंह को। राजस्थान के एकमात्र जो महाराज प्रमुख रहे थे वो भूपाल सिंह रहे थे। क्योंकि जब ये सम्मिलित हो रहे थे इन्होंने शर्त रखी थी कि उदयपुर को जो है राजधानी बनाओ तभी मैं सम्मिलित होऊंगा। दूसरी बात, मुझे आजीवन राज प्रमुख बनाओ। तो राज प्रमुख का पद तो अब इसी ये जयपुर वाले में शर्त रख दी, मुझे भी राज प्रमुख बनाओ और जयपुर को राजधानी बनाओ। वहां वो कह रहे हैं उदयपुर को राजधानी बनाओ भूपाल सिंह, और मुझे राज प्रमुख बनाओ और मुझे 20 लाख परिवी पर्स दो। तो ये और ये जो है इन्होंने इस तरह से क्या है
की शर्तें रखी थी अलग अलग। और अब इसके बाद में इसका उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसमें जयपुर में सम्मिलित जो था एक लावा ठिकाना जो वर्तमान में टोंक में है, इसी लावे ठिकाने को भी इसमें क्या कर दिया गया था? सम्मिलित कर दिया गया था। और इसके बाद में प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। हीरालाल शास्त्री को इस चरण का क्या बना दिया गया? प्रधानमंत्री बना दिया गया। कौन से चरण का? तो ये कौन से चरण का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो ध्यान रखना, चौथे चरण का प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके बाद में आता है आपके पांचवा चरण। चरण संख्या कौन सा है? 5 नंबर है। इसका नाम आता है संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। 15 मई 1949 को 5वें चरण का क्या किया गया है? एकीकरण किया गया है। इसमें जो वृहद राजस्थान संघ था, वृहद राजस्थान था, उस वृहद राजस्थान में किसको मिला दिया गया? मत्स्य संघ को। और ये मत्स्य संघ का विलय किया गया, ये ध्यान रखना, शंकर रावदेव समिति की सिफारिश पर, शंकर रावदेव समिति की सिफारिश पर वृहद राजस्थान संघ में मत्स्य संघ का क्या कर दिया गया है? विलय कर दिया गया। इसमें आपके ये जो उद्घाटनकर्ता वगैरह आपको याद नहीं रखने हैं। और राज प्रमुख वही रहेगा, महाराज प्रमुख भी वही रहेगा, ठीक है ना। राज प्रमुख का पद मान सिंह और महाराज प्रमुख वही रहेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद में जो है प्रधानमंत्री भी वही रहेंगे, जिनका नाम क्या था? हीरालाल शास्त्री। इस चरण के प्रधानमंत्री भी वही रहेंगे। इसके बाद में आपके आता है कौन सा चरण है? छठा चरण। चरण संख्या छठा, जिसका नाम है राजस्थान संघ। क्या नाम आता है? राजस्थान संघ। और इसकी जो तारीख है, उसका जो है छठे चरण की जो तारीख है वो 26 जनवरी 1950 है। 26 जनवरी 1950 है, ठीक है ना। इसमें क्या कर दिया गया? जो राजस्थान संघ बना था, ये संयुक्त वृहद राजस्थान जो संघ बना था, इस संघ में अब्बू देलवाड़ा जो सिरोही है, सिरोही एक ही रह गया। अब्बू देलवाड़ा को छोड़कर संपूर्ण सिरोही का क्या कर दिया गया? सिरोही का विलय कर दिया गया था। अब्बू देलवाड़ा को छोड़कर संपूर्ण सिरोही का विलय कर दिया गया था। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अब्बू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश भी बच गया था। इनको छोड़कर संपूर्ण सिरोही का इसमें क्या कर दिया गया था? विलय कर दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यह भी याद नहीं रखना है। अब राज प्रमुख महाराज प्रमुख यही पद रहेगा एक तरह से। और अब ये जो प्रधानमंत्री का पद है, आपको पता है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। और संविधान लागू होते ही देश में एक ही प्रधानमंत्री होगा, ये बात कह दी गई। और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब राज्यों के अंदर प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री का पद आ गया। तो ये हीरालाल जो शास्त्री है, हीरालाल शास्त्री को क्या माना गया? मुख्यमंत्री। तो हीरालाल शास्त्री जो है वो राजस्थान के पहले क्या बने थे? मुख्यमंत्री। जो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री माने जाते हैं हीरालाल शास्त्री। पहले मनोनीत हीरालाल शास्त्री, पहले निर्वाचित जो है वो टीकाराम पालीवाल है। पहले मनोनीत और निर्वाचित दोनों ही आएगा, तो उसमें जय नारायण व्यास का नाम आएगा। तो इस तरह से ये जो है मुख्यमंत्री के पद में हीरालाल शास्त्री का नाम आता है। इसके बाद में आता है आपका 7वां चरण। कौन सा चरण है? 7वां चरण वर्तमान राजस्थान। छठा चरण है। छठे चरण के बाद में आपके आता है 7वां चरण वर्तमान राजस्थान संघ। और 1 नवंबर 1956 को इसमें क्या हो गया? जो राजस्थान संघ है, इस राजस्थान संघ में अब्बू देलवाड़ा को भी मिला दिया। इसके अलावा अजमेर मेरवाड़ा को भी मिला दिया। इसके अलावा ध्यान रखना एक बात का, तो इसके अलावा इसमें जो सम्मिलित किया गया था, वो सम्मिलित किया गया था सुनेल टप्पा को। जो एमपी का क्षेत्र था सुनेल टप्पा, इस सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिलाया गया। लेकिन राजस्थान का एक क्षेत्र है जिसका नाम था सिरोंज। क्या नाम था? सिरोंज। ये जो सिरोंज क्षेत्र है राजस्थान का, इस सिरोंज क्षेत्र को एमपी में मिला दिया। किस में मिला दिया गया? एमपी में मिला दिया गया। इनकी जरूरत नहीं है। इसके बाद में ये जो है भूपाल सिंह और ये अब 1 नवंबर 1956 ईस्वी को 7वां संविधान संशोधन लागू हो गया।
7वां संविधान संशोधन आया, जिस 7वें संविधान संशोधन के तहत यह कह दिया गया कि अब राज्यों के अंदर जो है वो क्या होंगे, राज्यपाल होंगे, और एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में हो सकता है। और इसमें जो है एक जो राज प्रमुख का पद है इसको क्या कर दिया जाता है, यहां पर एक तरह से समाप्त कर दिया जाता है। राज प्रमुख महाराज प्रमुख का पद समाप्त हो गया और इसकी जगह जो है किसका पद आ गया, राज्यपाल का पद आ गया। और राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे उनका नाम आता है गुरुमुख निहाल सिंह। क्या नाम आता है, गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह जो है वो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने और इस समय जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम आता है मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम क्या आता है, मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि सर्वाधिक लंबे समय तक राजस्थान के क्या रहे थे, मुख्यमंत्री रहे थे। तो एकीकरण के जो 7 चरण है वो इसमें पूरे हो गए, आपको दिखाई दे रहे होंगे ये 7 चरण जो है वो 7 चरण कंप्लीट हो गए हैं। तो ध्यान रखना 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ और राजस्थान जो है वर्तमान स्वरूप में आया, वर्तमान स्वरूप में आया। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताता हूं मैं आपको। महत्वपूर्ण तथ्य पहला तो यही है कि प्रथम चरण जो था, प्रथम चरण कौन सा था, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी, वार्षिक आय, तो मत्स्य संघ की वार्षिक आय जो रखी गई थी वो 184 लाख रुपए रखी गई थी। 184 लाख रुपए जो है वो वार्षिक आय कौन से की रखी गई थी, मत्स्य संघ की रखी गई थी, मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ का जो क्षेत्रफल था वो क्षेत्रफल कितना था, तो 12,000 वर्ग किलोमीटर। मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है वो उद्घाटन कहां किया गया था, तो मत्स्य संघ का उद्घाटन जो है वो लोहागढ़ दुर्ग में किया गया था। कहां, लोहागढ़ दुर्ग। और लोहागढ़ दुर्ग कहां पड़ता है, भरतपुर में किया गया था। कहां पर है, भरतपुर में किया गया था। तो ये पहले चरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने आपको बताए हैं। दूसरा चरण कौन सा चरण है, दूसरा चरण। दूसरा चरण जो है, इस दूसरे चरण का क्षेत्र जो है जनसंख्या कितनी थी, सॉरी पहले क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल कितना था, तो क्षेत्रफल 16,807 वर्ग किलोमीटर था। कितना था, 16,807 वर्ग किलोमीटर। और इसकी वार्षिक आय कितनी रखी गई, वार्षिक आय इसकी रखी गई थी 2 करोड़ रुपए। कितने रुपए, 2 करोड़ रुपए इसकी वार्षिक आय रखी गई थी। और इसका उद्घाटन कहां हुआ था, तो इसका उद्घाटन कोटा दुर्ग में हुआ था। कहां हुआ था, कोटा दुर्ग में हुआ था। ठीक है ना, दूसरे का उद्घाटन कहां हुआ है, कोटा दुर्ग के अंदर हुआ है। और इस दूसरे चरण के बाद में जब तीसरे चरण का एकीकरण हो रहा था तो महाराजा ने जो राज प्रमुख का पद लिया था जिनका नाम क्या था, भूपाल सिंह, उन्होंने 3 शर्तें रखी थी। पहली शर्त यह है कि मैं तभी सम्मिलित होऊंगा जब उदयपुर को राजधानी बनाया जाए, मेरे को राज प्रमुख बनाया जाए और इसके अलावा मुझे 20 लाख पृथ्वी पर्स दे दिया जाए। इन बातों को, इन शर्तों को मान लिया गया था। लेकिन एक तरह से ध्यान रखना, राजा के लिए जो पृथ्वी पर्स रखा गया था वो रखा गया था किसके लिए, 10 लाख रुपए रखा गया था राजा के लिए। लेकिन इस भूपाल सिंह को 5 लाख रुपए मेवाड़ के अच्छे कार्यों के लिए दे दिए गए एक्स्ट्रा, और 5 लाख रुपए राज प्रमुख के पद के लिए दे दिए गए। इस तरह 20 लाख रुपए क्या किए गए थे, पूरे किए गए थे। अब आता है कौन सा चरण, तीसरा चरण। तो तीसरे चरण की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कौन कौन सी थी, तो ध्यान रखना तीसरे चरण की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो तीसरे चरण की महत्वपूर्ण बातें ये आती है कि सबसे पहली बात तो तीसरा चरण जो है इसका क्षेत्रफल कितना था, इसका क्षेत्रफल रखा गया था कितना, 29,777 वर्ग किलोमीटर। कितना रखा गया है। और इसका जो उद्घाटन किया गया था वो उद्घाटन किया गया था कहां पर, उदयपुर में। कहां किया गया, उदयपुर में। और इसकी जो वार्षिक आय रखी गई थी, वार्षिक आय कितनी रखी गई, 3,000 जो है 3,016 करोड़ रुपए। कितने रखे, 3,016 करोड़ रुपए। ठीक है ना। और इसके बाद में जो है चौथा चरण, कौन सा चरण है, चौथा चरण की जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो कौन कौन से हैं, तो चौथे चरण के एक चीज तो ध्यान रखना कि पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया, जयपुर को क्या बनाया गया था, राजधानी बनाया गया। ठीक है। इसी समय जयपुर को राजधानी घोषित करने के बाद में 4 बड़े महत्व वाले नगरों को अलग अलग जैसे विभाग दे दिए गए। जैसे न्याय विभाग जो है, हाई कोर्ट जिसको बोलते हैं, वो जोधपुर में बनाया गया। कहां बनाया गया, जोधपुर में। शिक्षा विभाग बीकानेर में, शिक्षा विभाग कहां बनाया गया, बीकानेर में बनाया गया है। इसके अलावा वन विभाग कोटा में, वन विभाग कहां बनाया गया है, कोटा में बनाया गया। कृषि विभाग भरतपुर में बनाया गया। कहां पर, भरतपुर में। खनिज विभाग
इसके अलावा आता है कौन सा, खनिज विभाग। खनिज विभाग जो है वो कहाँ बनाया गया था, उदयपुर में बनाया गया था। तो ये जो है न्याय विभाग जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, वन विभाग कोटा में, कृषि विभाग भरतपुर में, खनिज विभाग जो है वो कहाँ बनाया गया है, उदयपुर में बनाए गए। ये अलग अलग विभाग जो है वो बनाए गए थे। और इसी दिन 23 मार्च को जो है राजस्थान दिवस के रूप में, राजस्थान दिवस के रूप में मनाया गया था, राजस्थान दिवस के रूप में मनाया गया था। इसके बाद में आपके जो है 5वें चरण का जो महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं, 5वें चरण में यही आता है कि शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर इस संयुक्त वृहद राजस्थान संघ था, वृहद राजस्थान संघ था, इस संघ में किसका विलय कर दिया गया, मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया। मत्स्य संघ का क्या कर दिया गया था, विलय कर दिया गया था शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर, ठीक है ना। और इस शंकर राव देव समिति में शंकर देव, हिम्मत सिंह, आर के माधव और इसके अलावा प्रभु दयाल, ये इसके क्या माने जाते हैं, प्रमुख सदस्य थे। शंकर राव देव समिति के क्या माने जाते हैं, प्रमुख सदस्य थे। इसके बाद में जो छठे चरण है, छठा चरण का जो महत्वपूर्ण भाग है वो यही है कि 1950 को जो है वो राजस्थान को 20 श्रेणी में क्या कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया। और इसी दिन हमारा क्या लागू हो गया, संविधान लागू हो गया। इसीलिए यहां पर जो है प्रधानमंत्री की जगह कौन सा पद आ गया, मुख्यमंत्री का पद आ गया था। इसके बाद में आपके आता है 7वां चरण। 7वां चरण जो है, इस 7वें चरण की जो महत्वपूर्ण बातें हैं यही है कि अब इसी दिन हमारा जो है वर्तमान राजस्थान जो है वो हमारे सामने आया। और एक तरह से महाराज प्रमुख पद को समाप्त करके किसका पद आ गया, राज्यपाल का। और प्रथम राज्यपाल जिनका नाम क्या आता है, गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया, निहाल सिंह को। और मोहनलाल सुखाड़िया जो मुख्यमंत्री थे, इनके मोहनलाल सुखाड़िया के नेतृत्व में राजस्थान का एकीकरण क्या हो गया, पूर्ण हुआ। राजस्थान का एकीकरण क्या हो गया, पूर्ण हुआ। और इसके बाद में 1 नवंबर 1956 यही है, इस दिन 26वें जिले के रूप में 1 नवंबर 1956 को 26वें जिले के रूप में अजमेर सामने आया। कौन आया, अजमेर सामने आया, ठीक है ना। तो अजमेर अब इसी समय 26वां जिला आया था सामने हमारे। इसके बाद में बात करें तो 27वां जिला जो है, 27वां जिला कौन बना, धौलपुर बना। कब है, 15 अप्रैल 1982 को जो है 27वां जिला बना। 28वां, 29वां, 30वां, 28वां, 29वां और 30वां जो 3 जिले हैं। 28वां बना था कौन सा, 12। 29वां कौन सा बना, दौसा। और 30वां कौन सा बना है, राजसमंद बना है। और ये कब बने थे, तो 10 अप्रैल 1991 ईस्वी को ये 3 जिले सामने आए थे। इसके बाद में 31वां जिला जो है हनुमानगढ़ बना। कब बना है, 12 जुलाई 1994 को 31वां जिला बना दिया गया। इसके बाद में 32वां जिला आता है, 32वें का नाम है करौली। करौली कब बना है, 17 जुलाई 1997 को बना है करौली। और इसके बाद में 33वां जिला बना है कौन सा, प्रतापगढ़। और कब बना है, 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिला जो है वो घोषित कर दिया गया था। इस तरह से आपके जो है वो राजस्थान का एकीकरण क्या हुआ है, पूरा हुआ है। अब आपके इस एकीकरण के साथ ही राजस्थान के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो समाप्त होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। बाकी मिलते हैं अपने जो छोटे मोटे टॉपिक रह गए हैं उनके साथ, जैसे आपके व्यक्तित्व का है या कोई महिलाओं का योगदान है, ये टॉपिक है, ये अपने धीरे धीरे इनको भी पढ़ लेंगे। महत्वपूर्ण जो थे वो यहाँ पर क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।